हम सभी जानते हैं कि बुराई का जवाब हर समय बुराई से नहीं दिया जा सकता, लेकिन फिर भी कई बार हम गुस्से, जलन या बदले की भावना में आकर दूसरों को दुख पहुंचाने का कार्य करते हैं। और यही दुख जो हमने दूसरों को दिया है, ये लौटकर हमारे जीवन में फिर से कभी न कभी आ ही जाता है, क्योंकि कर्म अपना खेल अपने तरीके से खेलता ही रहता है। और मनुष्य अपने गुस्से में लीन, अपने जवानी के जोश में मदमस्त होकर जो भी कार्य करता है, उन सभी का अभिशाप उसे भुगतना ही पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? जब भी आप दूसरों के दुख का कारण बनते हैं, तो इसका एक अंश आपके जीवन पर भी लौट कर आता है। बेवजह यदि किसी सीधे साधे मनुष्य को सताया हो, किसी से उसकी खुशी छीन ली हो, तो यह परमात्मा के नियम के विरुद्ध है, और परमात्मा इसका परिणाम आपको अवश्य देते हैं। धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। जो बीज बोएंगे वही फल भी देखेंगे। यदि हम दूसरों को दुख पहुंचाएंगे, तो हमें भी उसी का फल भुगतना पड़ेगा। दूसरों को दुख पहुंचाने से हमें मन की शांति कभी भी प्राप्त नहीं होती है, बल्कि अंदर ही अंदर हम टूटते चले जाते हैं। जो लोग बिना किसी अभाव के दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के कार्य में जुटे रहते हैं, आपने देखा होगा उनका जीवन कोई इतना बेहतर नहीं है। कष्ट उनके जीवन से दूर ही नहीं होता, और उनकी सोच इस तरह नकारात्मक हो गई है कि उन्हें ये खूबसूरत सी दुनिया एक कांटों का जंजाल नजर आती है। जब हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, तो यह पूरे समाज पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। हमारी सोच, किस तरह से हम जीवन जीते हैं और किस तरह से समाज हमें देखता है, ये सब हमारे कर्म तय करते हैं। जो लोगों को जीवन में बहुत सम्मान मिलता है, आपने देखा होगा कि वो अक्सर लोगों की पीड़ा को समझते हैं, अपने जीवन को एक बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करते हैं, और हमेशा अपनी सज्जनता को आगे रखकर सफलता के मार्ग पर बढ़ते रहते हैं। सकारात्मक बदलाव ही दुनिया को एक सुंदर और रहने के लिए एक सुशिक्षित जगह बना सकता है। हम सभी इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। इसके लिए हमें दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होती, आपने अपेक्षा की होती है, परंतु आपके जीवन को पीड़ा की प्राप्ति होती है, और यही सोचकर आप क्रोधित हो जाते हैं, और यही क्रोध दूसरों पर निकलता है। जब अनावश्यक रूप से क्रोध किसी अन्य व्यक्ति पर निकले और आपके चिड़चिड़ेपन का कारण बन जाए, तब आप दूसरों को सिर्फ पीड़ा पहुंचाने का ही काम करते हैं। याद रखिए कि हम सभी इंसान हैं, और हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों को इस कदर भी पीड़ा न पहुंचाई जाए कि उनके मन से निकली हुई प्रार्थना एक अभिशाप बन जाए, और वो हमें एक श्राप देकर अपना दुख व्यक्त करें। यदि हम सभी मिलकर एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाते रहेंगे, तो जीवन एक सुंदर रहने की जगह बन जाएगी, और दुनिया और बेहतर लगने लगेगी। जहां भी आप देखें कि किसी के साथ बदसलूकी की जा रही है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, तो वहां आवाज उठाइए। ध्यान रखिए कि आप उस परिस्थिति में किसी भी तरह से गलत अंग पर न खड़े, और आप अपने दर्शकों की भावनाओं से जुड़ने के लिए कुछ भावुक परिस्थितियों से भी जुड़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा मानिए कि जो दूसरों को दुख देता है, वो स्वयं सदैव दुखी रहता है। दयालु बनिए, क्योंकि आप भी कभी कमजोर थे, और किसी न किसी की दया के कारण आपको भी अपने जीवन में शांत वातावरण प्राप्त हुआ है। किसी के काम आना परमात्मा के निकट पहुंचना है, और जो परमात्मा के निकट है, उसका जीवन सफल है। दुनिया को तभी बदला जा सकता है जब आप खुद को बदलेंगे, खुद की सोच को बदलेंगे, और एक बेहतर जीवन लोगों के लिए बनाने की कोशिश करेंगे।
यदि आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, तो लोगों से मदद मांगिए और समय आने पर उनकी भी मदद कीजिए। कर्म का सिद्धांत, मन की शांति, करुणा, ये सब एक दूसरे की मदद करके ही प्राप्त किया जा सकता है।